लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आज की सुबह आप सबको आशीष दे, भरपूरी के साथ परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता का कि पिता ने ऐसा अनुग्रह और ऐसा मौका दिया है कि हम आप लोगों के बीच में ऐसे वचन को लेकर आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे भाई और बहन कि जो आप अपने मुख से निकालते हैं, जो आप अपने जुबान से निकालते हैं, जिस वचन को आप अपने मुंह से निकाल देते हैं, वो वचन में इतनी सामर्थ होती है, इतना ज़्यादा वो वचन पावरफुल होता है। जो वर्ड्स हमारे मुंह से निकलता है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होता है और कब होता है। मैं ये भी बताऊंगी कि पावरफुल वर्ड्स होते हैं और कब होते हैं, ये भी बताऊंगी। तो परमेश्वर का वचन के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी है। जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं उन्हें पता है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3 पद में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। अब आप सोचिए, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तो आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और ये प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है और ये प्रार्थना होगी नहीं पूरी। आपको ऐसा विश्वास नहीं करना है, आपको ऐसे अविश्वास अपने अंदर नहीं रखना है। आपको विश्वास रखना है कि जो कुछ भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो कुछ भी अपने जुबान से निकाल रहा हूँ, अपने मन से निकाल रहा हूँ, वो पूरा होके रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 1 अध्याय के 3 वर्ष में उजियाला हो तो उजियाला हो गया। फिर उन्होंने देखा कि उजियाला अच्छा है, तो फिर उन्होंने अंधियारे से उजियाले को अलग किया। वो केवल बोल रहे हैं और सृष्टि की रचना हो रही है। परमेश्वर बोल रहे हैं और सृष्टि की रचना हो रही है। तो आप सोचिए, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। जैसे परमेश्वर खुद है उस स्वरूप में परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो आप सोच के देखिए, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही लिखा है परमेश्वर ने हमारी रचना करी, परमेश्वर ने हमें मेक किया है। जब आदम को बनाया और आदम को बनाने के बाद उनकी फसलियों से हव्वा को बनाया, तो उन्होंने क्या किया, फिर उसके अंदर अपने सांस को फूंका है, अपने सांस को फूंका है उसके अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे अंदर जो रिस्पिरेशन है, जो ऑक्सीजन है, वो परमेश्वर की सामर्थ है। अगर परमेश्वर की सामर्थ हम में है तो हम जो भी चीज विश्वास से बोलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होकर बोलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलेंगे, परमेश्वर के कोई भी आज्ञा नहीं तोड़ेंगे। परमेश्वर का वो बाड़ा, जो परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं का बाड़ा चारों तरफ लगाया, अगर हम उसमें रहेंगे और जो कुछ भी बोलेंगे वो हो जाएगा। क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, थोड़ा ही कम बनाया है, थोड़ा ही कम। तो आप सोच सकते हैं कि आप प्रार्थना करते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं, प्रॉब्लम आती है, निराश हो जाते हैं, आप फायर कर सकते हैं, आप कैंसिल कर सकते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आए तो यीशु मसीह के नाम में कैंसिल कर सकते हैं। आपके वर्ड्स में इतना पावर है, आपके वर्ड्स में इतनी सामर्थ है, क्योंकि परमेश्वर का सांस आपके अंदर है, परमेश्वर का रिस्पिरेशन आपके अंदर है। आप सोच सकते हैं कि अगर परमेश्वर की सांस आपके अंदर, तो आपके अंदर कितनी सामर्थ होगी। अगर आप परमेश्वर के कलाम के अंदर है, अगर परमेश्वर के आज्ञाओं के अंदर है, तो सच बताती हूँ मेरे भाई और मेरे बहन, जो कुछ भी बोलोगे वो होता हुआ देखोगे, जो कुछ भी क्लेम करोगे वो होता हुआ देखोगे। मेरा अनुभव भी रहा है कि परमेश्वर की आज्ञाओं में चल के जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम में परमेश्वर है। अगर परमेश्वर हम में है, परमेश्वर का आत्मा हम में है, परमेश्वर का रिस्पिरेशन मुझ में है। आप सोच के देखिए, अगर हमारे अंदर से अभी सांसें चलना बंद हो जाए तो हमारी बॉडी डेड हो जाती है। तो इसका मतलब कि जो सांसें हैं वो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर है। वो सांसें, वो परमेश्वर की सांसें मेरे अंदर है। जब परमेश्वर अपनी सांसों को ले लेता है तो उसका लाइफ खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक परमेश्वर अपने रिस्पिरेशन को नहीं लेता है, सांसों को नहीं लेता है, जो उसने मेरे अंदर फूंक के डाला है, जब हम मिट्टी के मूरत में सेम थे तो परमेश्वर ने वो सांस को मेरे अंदर डाल के वो जान डाली है। तो वो जान, परमेश्वर की जान मुझ में है, परमेश्वर का ऑक्सीजन मुझ में है, परमेश्वर की सामर्थ मुझ में, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ में है। अगर परमेश्वर बोल सकते हैं और सारी चीजें निर्माण हो सकती है, तो आप सोचिए कि अगर आप विश्वास से प्रार्थना करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, और अगर आप विश्वास से क्लेम करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। आप परमेश्वर के थोड़े ही कम में बनाए गए, आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, आप परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर आपके अंदर है। आप विश्वास के साथ किसी भी चीज को लेकर प्रार्थना करें और किसी भी चीज को लेकर क्लेम करें, कभी अविश्वास अपने अंदर ना आने देने पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जब बोला कि उजियाला हो तो उन्होंने संदेह नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया। बोलने का इन द सेंस घोषणा कर दिया कि बस हो, ऑर्डर दे दिया, हो।
तो वो हो गया। उसी तरीके से आपको विश्वास के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का ऑर्डर करना है कि यीशु मसीह के नाम में ये हो जाए। और ये कब होगा? जब परमेश्वर की आज्ञाओं में आप रहेंगे। अगर परमेश्वर की आज्ञा को आप तोड़ेंगे, बाड़े को आप तोड़ेंगे, तो फिर आप इन सारी आशीषों से वंचित हो जाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर की आज्ञा में आप चल रहे हैं तो आप जो कुछ भी बोलेंगे होता हुआ देखेंगे, यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज की सुबह आपको आशीष दे, बहुतायत के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। और प्रभु इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत ज़्यादा आशीषित करें। तो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।